जय हिंद दोस्तों। आप लोग के सामने एक स्क्रीन पे देखिए पेपर कटिंग है और ये कटिंग बिहार का है, हमारे पड़ोसी राज्य का, जहाँ पे पहले कुछ सालों पहले हर एक वैकेंसी में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहता था, कहीं ना कहीं, और कभी भी फ्रेश बहाली नहीं होती थी। हर जगह कहीं ना कहीं से पेपर लीक या फिर सेटिंग करवा करके टीचर हो या कुछ भी हो, सभी में भर्तियां किया जाता था वहाँ पे प्रश्न पत्र लिख करके। लेकिन अभी 1-2 साल के अंदर आप देखे होंगे तो ये बहुत कम मात्रा में हमको मिला है कि वहाँ पे किसी प्रकार का धांधली हुआ है, बहुत कम मात्रा में। और जो भी धांधली हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से उसको पकड़ करके गिरफ्तार करने का काम किया गया है और उसको जेल भेजने का काम भी बिहार में किया गया है। लेकिन एक झारखंड हमारा है जो अभी किसी भी अपराधी के लिए उतना काफ़ी है, जो इस वैकेंसी में अपराध किया है उसके लिए उतना काफ़ी है और उतना से वो उसके तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी नहीं पहुंचने का कोई ना कोई वजह है, और इसका वजह साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ वो सबका साठगांठ है। यही कारण है आज ये पेपर कटिंग साफ गवाही दे रहा है कि बिहार में जो 7 अगस्त का पुलिस भर्ती का एग्जाम चल रहा था उसमें से जो भी पेपर लीक में पकड़ाया है उसको कितने आधार से उसको दबोचा गया है आप सोच सकते हैं। टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से, फोन कॉल से, यहाँ तक कि यूपीआई जिससे पैसा ट्रांसफर हुआ है उससे भी उसको पकड़ा गया है, आप सोच सकते हैं। और वही काम अगर यदि झारखंड में हो जाए, जितने भी बहाली हुआ है उसमें अगर यदि आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी है, टेलीग्राम ग्रुप है और यूपीआई, सबसे है यूपीआई पैसा का ट्रांसफर और फोन कॉल्स, अगर यदि इसका जांच किया जाए तो ये काफ़ी है। यहाँ तक कि जितने भी गिरोह हैं उसको जब पकड़ा गया तो उसके यहाँ से एडमिट कार्ड काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है। और हमारे यहाँ तो एडमिट कार्ड तो मंत्रियों के घर में बरामद होता है, फिर भी उसका संज्ञान में कुछ नहीं लिया जाता है, सिर्फ पेपर में दे दिया जाता है कि ये मंत्री के घर में ईडी की छापामारी में इतना एडमिट कार्ड बरामद हुआ। लेकिन उसके आगे उसका कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होता है, जिसके कारण आज हमारे सभी अभ्यर्थी हैं वो सभी रांची के मैदान में अभी तक धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, क्योंकि उनको मांग जायज है। वो जानते हैं कि ये धांधली हुआ है, उनको 100% पता है। इस वजह से आज फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग हो गया है, सभी अपने अपने जहाँ जहाँ अलॉटमेंट किया गया था वहाँ ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और अपना सेवा भी दे रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे पीपीजीटी लैब ये सब जितने भी स्टूडेंट हैं अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। इसका क्या कारण है पता है? क्योंकि उनको पता है, सब कुछ पता है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, जिसके वजह से आज वो इस हालत में बैठे हुए हैं कि सभी प्रोसेस होने के बाद भी अभी तक वो वहाँ से डटे हैं, वहाँ से हटे नहीं हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से कि आपको तो हरे जाए, जब ईडी ने छापा मारा है वहाँ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकेंसी से रिलेटेड कागजात वहाँ से आपको बरामद हुई है, और उस कागजात के आधार पर अगर यदि आप जांच पड़ताल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से आपको ये जितने भी बहाली हुआ है आपको ये संदेह के घेरे में आ जाएगी। और आने के बाद जब जांच पड़ताल पूरी तरह हावी हो जाएगा तो आप देखिएगा कि इसमें 50 से 60% या 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस वैकेंसी में घुसे हैं, वो साफ झलक जाएगा। लेकिन ऐसा काम झारखंड सरकार कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सभी मंत्रियों या विधायकों, जितने भी नेता मंत्री हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, यहाँ तक कि हमारे जो
रिक्रूटमेंट आयोग है वो सभी के ऑफिसर सब इसमें संलिप्त हैं, जिसके वजह से कोई जांच वगैरह नहीं होती है। सिर्फ सभी नेता मंत्री यही बोलते रहते हैं कि जांच होगा। ठीक है, हम आपके बात से सहमत है, लेकिन वहां पे लेटर पैड पे वो दे भी देते हैं कि हाँ बातों से आपके सहमत है, लेकिन बाद में जा करके आप देखते होंगे कि वही नेता मंत्री जो धरना प्रदर्शनियों के साथ हैं कि हाँ आप लोग का मांग जायज है, इस पे कुछ न कुछ किया जाएगा, हम इसके बारे में वहाँ सदन में रखेंगे, वही नेता मंत्री है। सो जा करके मोराबादी मैदान में जा करके ज्वाइनिंग लेटर देते हैं वही। आप सोच लीजिए कि ऐसा स्थिति रहेगा तो कहीं ना कहीं आज न कल जैसे बांग्लादेश में अभी हुआ है विद्रोह, वो कहीं ना कहीं झारखंड में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि वहां भी आरक्षण के आड़ में आतंकवादियों ने किया है। हम मानते हैं कि आरक्षण वाले ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब भी आरक्षण होगा तो गलत लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे और बदनाम हो जाएंगे आरक्षण वाले। तो कहीं ना कहीं एक झारखंड में ये भी बात उठने लगेगा, और कहीं अगर यदि ऐसा तुल पकड़ लिया तो उस समय सारा बदनामी स्टूडेंट के ऊपर आएगा। तो ऐसा मुसीबत आने से पहले ही आपको एक हिदायत दिया जाता है कि आप ऐसा काम ना करें जिससे युवाओं में खेद महसूस हो, कि अपने आप को वो ठगा महसूस करे। तो हम यही बोलेंगे हेमंत सोरेन से कि आप बिहार के जितने बहाली हैं उससे आप सीखिए, यहाँ तक कि जितने बहाली वहाँ हो रहे हैं उसमें से झारखंड के स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में वहाँ गए हैं, लेकिन वही स्टूडेंट यहाँ के वैकेंसी से वंचित हो जा रहे हैं। वही स्टूडेंट यहाँ के वैकेंसी से वंचित है, लेकिन अदर स्टेट में वो जॉब कर रहे हैं और वहाँ के वैकेंसी में एलिजिबल है और वहाँ के एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, लेकिन वही झारखंड का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इस पे संज्ञान लीजिए, और नहीं तो नहीं एक दिन वैसा भी स्थिति आएगा कि आपको तो सत्ता से बेदखल किया ही जाएगा, और हमारे जो सुंदर झारखंड है उसको बर्बाद होने से बच जाए। इसलिए आपको हिदायत दिया जाता है कि आप ऐसा काम करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर यदि हम मानते हैं और आप भी मानते हैं कि बहाली फ्रेश हुई है तो आपको जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड का जनता है, जनता आपको चुन के भेजा है, तो आपको उतना दायित्व है कि हर एक जनता का बात को आपको मानना भी पड़ेगा। और इस वैकेंसी में अगर यदि स्टूडेंट लोग मांग कर रहे हैं कि हमको सीबीआई का जांच हो, तो आपको जांच करवाने का आदेश दे देना चाहिए। अगर यदि आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है तो आप केंद्र सरकार से भी मदद मांग सकते हैं। अगर जी इसमें अगर यदि किसी कारण से आपत्ति है तो इसको जांच करवाया जाए। जांच करवाने के बाद अगर यदि फ्रेश बहाली हुई है तो ये आपके ऊपर आंच कभी भी नहीं, आपके ऊपर कभी भी दाग नहीं लगाया जाएगा, कभी नहीं लगाया जाएगा। और अगर यदि जांच में गलत पाया जाएगा तो आप सब सोच लीजिए कि एक जेन्युइन स्टूडेंट जो गरीब घर के बच्चा है, जिसके पास पैसा नहीं है सीट खरीदने का, वो लड़का कहीं ना कहीं अपने काबिलियत से वंचित हो जा रहा है, जिसके वजह का सिर्फ कारण झारखंड सरकार का ही दोषी होगा, सीधा सीधी दोषी होगा। अगर यदि आप जांच करवा देते हैं तो ये फ्रेश हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि इसमें गड़बड़ियां हुई है या नहीं हुई है। तब तक के लिए जय हिंद।